अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे देश की मीडिया की साजिश को समझिए। वो पिछले 3 दिनों से आफताब और श्रद्धा की खबरें दिखा रहे हैं और दिखाना भी चाहिए, लेकिन आप कल्पना कीजिए वो खबरें इसलिए दिखाई जा रही हैं क्योंकि आफताब और श्रद्धा की खबर में मुसलमान एंगल है, धर्म का एंगल है, लड़की शेड्यूल कास्ट से है, इसलिए पूरे SC ST OBC माइनॉरिटी को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करना के। लेकिन मेरा एक सवाल है, जो आरोपी है हत्या का, उसके पक्ष में किसी भी मुसलमान ने बोला या किसी भी मुस्लिम संगठन ने ये आवाज़ उठाई कि उसको छोड़ दो, उस पर रहम किया जाए? ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, क्योंकि भारत का मुसलमान किसी भी आरोपी का साथ नहीं देता, सबने उसको गलत बताया। सोचिए, जब किसी शेड्यूल कास्ट यानी जिनको ये नीची जाति का मानते हैं उन पर ब्राह्मण हिंदू हमला करते हैं, क्या मीडिया उस वक्त खबरें दिखाती है? क्या इस देश के टीवी अखबार ने हाथरस मनीषा वाल्मीकि केस को जाति से जोड़कर दिखाया था? दोस्तों, यही गोदी मीडिया जब कोई जातीय हमला होता के शेड्यूल कास्ट को लेकर उसे छुपाता के। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की मीडिया जानबूझकर वह खबरें दिखाती है जो उनको सूट करती है। ये मीडिया खबरें नहीं बल्कि विज्ञापन दिखाती है। इसलिए मैं कहता हूँ, टॉप न्यूज़ 11 के जैसे तमाम यूट्यूब चैनल्स को देखिए। आपको इस देश के तमाम शोषित, वंचित, गरीब, मजलूमों, किसानों और मजदूरों की खबरें देखने को मिलेंगी। गोदी मीडिया एक एजेंडा सेट करता है, सवाल तय होता है किससे सवाल पूछना है, किससे सवाल नहीं पूछना है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं मीडिया की पढ़ाई करने वाला एक स्टूडेंट हूँ। सोचिए, आज की सदी में भी मस्जिद, दरगाह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ी जाती हैं। आज बरेली में भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ी गई, प्रशासन ने कब्जा कर लिया। प्रशासन ने अंबेडकर नगर में महिलाओं पर लाठीचार्ज किया और महिलाओं को जेल में भी डाल दिया गया। सोचिए, देश में रोज SC ST OBC माइनॉरिटी पर अत्याचार और हमले होते हैं, लेकिन क्या मजाल है, इस देश की दलाल मीडिया आपको खबरें दिखाएगी। ये मीडिया आपको वही खबरें परोसेगी जिसमें हिंदू मुसलमान का एंगल हो। जैसे रैगर की खबर हो, राजस्थान में एक मुसलमान ने हिंदू की हत्या कर दी, वो खबर हो। हिंदू लड़की की हत्या मुसलमान प्रेमी लड़के ने कर दी, ये खबर हो। इस देश की मीडिया खबरें नहीं दिखा रहा है बल्कि हमारे देश में नफरत फैला रहे हैं। आफताब के बहाने पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को कटघरे में खड़ा करने की साजिश है। इनसे सावधान रहिए। कोई भी हत्यारा हो, कोई भी आरोपी हो, उसका कोई जाति धर्म नहीं होता। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ा गया, राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ा गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, इस देश का टीवी अखबार इस देश के SC ST OBC मुसलमानों के खिलाफ है। वो हिंदू मुसलमान करता है, धर्म के नाम पर अपोलो राइज करता है। आप कल्पना कीजिए, ये हत्यारा अगर ब्राह्मण होता तो मीडिया ये खबर नहीं दिखाती। दोस्तों, दलित, आदिवासी, वाल्मीकि समाज की लड़कियों की रोज इज्जत तार तार होती है। जैसे हाथरस रेप केस होता है, लखनऊ में, बदायूं में, दिल्ली में रेप होता है, तब ये नहीं दिखाते। मैं इसलिए कहता हूँ, इस देश का टीवी अखबार ईमानदार नहीं है। वो ब्रेन वॉश करता है, वो जातिवादी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है। वो हमेशा से SC ST OBC मुस्लिम माइनॉरिटी के खिलाफ रहा। वाल्मीकि समाज पर अत्याचार की खबरें गोदी मीडिया तब दिखाता है जब दोषी या आरोपी मुसलमान हो। जब ब्राह्मण आरोपी होगा तब खबर नहीं चलेगी। इस देश में भ्रष्टाचार की खबरें तभी चलेंगी जब दलित या मुसलमान नेता हो। अगर ऊंची जाति का नेता होगा तो खबरें नहीं चलेंगी। आपको टीवी अखबार से सावधान रहना चाहिए। अगर आप गोदी मीडिया को नहीं देखते हो तो हो सकता है आपको जानकारी कम हो, लेकिन अगर आप इन्हें देखते हो तो आपको गलत जानकारी दी जा रही है। टीवी अखबार में वो ताकत है, दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। इसलिए आपसे मैं कहता हूँ, बीजेपी के 2 प्रवक्ता आपके घर में हैं, पहला टीवी और दूसरा अखबार। आफताब ने जो किया वो क्राइम है और वो एक क्रिमिनल है, इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके जरिए पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को कटघरे में खड़ा करने की साजिश हो रही है। दलाल मीडिया दलित समाज की खबरें तब नहीं दिखाती है जब आरोपी कोई गैर मुसलमान हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस देश में टीवी अखबार पर
नजर रखने की जरूरत है। अब से कुछ दिनों के बाद तमाम टीवी चैनलों पर मुसलमानों को लेकर खबरें चलेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का लोकसभा का चुनाव आने वाला है और एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचेगा। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।